प्रश्न 18, सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें AB बराबर AC यदि और केवल यदि। तो प्रश्न 18 का पहला, माध्यिका AD भुजा BC पर लंब हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें AB बराबर AC यदि और केवल यदि माध्यिका AD, देखिए माध्यिका AD हम यहाँ पे खींच लेंगे, भुजा BC पर लंब हो। भुजा BC पे क्या है? लंब है। तो माध्यिका मतलब BC को दो बराबर भाग में ये AD जो है बांट रहा है। AD क्या कर रहा है? BC को दो बराबर भाग में बांट रहा है, क्योंकि AD क्या है? माध्यिका है और BC पर लंब भी है, यानी BD और DC क्या है? बराबर है, ये और ये बराबर है। और कोण ADC बराबर कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो AD जो है माध्यिका भी है और BC पर लंब भी है। तो ये दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि ABC क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा बराबर होता है, यानी AB बराबर AC हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है AD लंब है BC पर। क्या है? AD जो है BC पर लंब है और DB बराबर DC। तो AD क्या है? BC पर लंब है और DB जो है DC के बराबर है, ये दिया हुआ है हमको। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में, तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज है ADB और एक त्रिभुज है ADC। तो ये दोनों त्रिभुज में AD दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में। देखिए इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी AD आ रहा है। तो लिखेंगे AD बराबर AD दोनों त्रिभुज में है, तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। यानी AD जो है उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुज में AD है, तो AD के बराबर होगा। फिर लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री। तो कोण ADB और कोण ADC बराबर होगा। देखिए कोण ADB यानी ये वाला कोण ADB और कोण ADC, ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि AD जो है लंब है BC पर, तो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, तो दोनों तरफ 90 डिग्री का बनेगा। तो कोण ADB यानी ये वाला कोण और कोण ADC यानी ये वाला कोण, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे AD लंब है BC पर। फिर लिखेंगे DB बराबर DC। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, DB बराबर DC क्या है? दिया है। तो DB बराबर DC
क्यों होगा? क्योंकि AD क्या है? माध्यिका है। तो DB बराबर DC हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ हमको मिल गया है, भुजा बराबर है, कोण बराबर है और भुजा बराबर है। यानी भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? समसम होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः त्रिभुज ADB समसम त्रिभुज ADC। क्यों? तो A से S नियम से। भुजा कोण भुजा से, साइड एंगल साइड से क्या होगा? दोनों त्रिभुज समसम होगा। तो देखिए भुजा ये AD, तो AD दोनों में बराबर है, फिर ये कोण दोनों में बराबर है, तो भुजा कोण और ये BD DC। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समसम। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः जब दोनों कोण बराबर है तो सभी ये दोनों, जब त्रिभुज समसम है तो सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः AB बराबर AC, AB AC के भी बराबर होगा। देखिए AB बराबर AC हो जाएगा क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समसम। तो AB बराबर AC लिख देंगे। क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे CPCT, यानी समसम त्रिभुजों का संगत भाग क्या होता है? बराबर। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब दोनों भुजा बराबर है त्रिभुज ABC में, AB और AC बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है।